नमस्कार साथियों, यूडाइस ऑनलाइन की जा रही है और इस बार यूडाइस ऑनलाइन करने की प्रक्रिया में थोड़ा सा बदलाव किया गया है। तो इस वीडियो में मैं रामनिवास मेहरा आपको यूडाइस के टीचर मॉड्यूल पर कार्य करने की प्रक्रिया बताने वाला हूं। तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बेल आइकन पर दबाकर ऑल पर भी अवश्य क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट कंटेंट में आपकी सहायतार्थ हमेशा लेकर चैनल पर उपस्थित रहता हूं। तो चलिए साथियों, मोबाइल से ही आपको यूडाइस के टीचर्स मॉड्यूल पर कार्य कैसे करना है वो प्रक्रिया मैं आपके साथ साझा करने वाला हूं। तो बने रहिएगा वीडियो के साथ। सबसे पहले आपको आपके मोबाइल में जो क्रोम ब्राउज़र है उसे ओपन करना है और यहाँ जो सर्च बार होती है उसमें आपको यूडाइस लिख देना है, जैसा कि मैंने लिखा हुआ है। जैसे ही आप यहाँ यूडाइस लिखकर सर्च करेंगे, आपके सामने पहली यूडाइस की साइट आ जाएगी, यूडाइस प्लस और udice+.gov.in। तो जब ये वेबसाइट आपके सामने आ जाए तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, इस तरह का होम पृष्ठ अब यूडाइस प्लस का आपके सामने आ जाएगा। अब आपको यहाँ एक बात इंपॉर्टेंट में ध्यान दिलाता हूँ कि यदि आप मोबाइल पर वर्क कर रहे हैं तो आपको डेस्कटॉप साइट पर आपके मोबाइल को नहीं करना है, बहुत आसान हो जाएगा ऐसे ही बिना डेस्कटॉप साइट पे ही मोबाइल पर वर्क करते हुए। तो आपको अब यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा लॉगिन का, तो आपको इस लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह की इन्फॉर्मेशन यहाँ खुलकर आएगी। तो अब आपको यहाँ पहले ही ऑप्शन मिलेगा प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़ का, तो आपको प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़ वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ 4 ऑप्शन आएंगे। अब आपको यहाँ देखना है, जो मैं आपको वर्क करके बताने वाला हूँ वो यूडाइस के टीचर्स मॉड्यूल पर आपको कैसे काम करना है वो चीज़ आपको मैं यहाँ इस वीडियो में बता रहा हूँ। बाकी इन 3 पर जो आपको कार्य करने में किसी प्रकार की समस्या है, ये जो 3 मॉड्यूल है इन पर आपको कार्य करने में किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं प्रत्यक्ष से हर मॉड्यूल के लिए आपकी सहायतार्थ वीडियो जारी कर दूंगा, पर उसके लिए मुझे आपके कमेंट की आवश्यकता होगी। आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको कहाँ समस्या आ रही है। तो फिलहाल हम इस मॉड्यूल पर कार्य करने की प्रक्रिया इस वीडियो में सीख रहे हैं। तो आपको यहाँ क्लिक करना है, गो टू यूडाइस प्लस टीचर्स मॉड्यूल। तो आपको यहाँ क्लिक जैसे ही करेंगे, आपके सामने फिर से इसी तरह का होम पृष्ठ खुलकर आ जाएगा। अब आपको यहाँ देखना है, सबसे पहले आपको आपका यूज़र नेम यहाँ एंटर करना है। तो यूज़र नेम क्या होता है, वही आपकी जो स्कूल की यूडाइस कोड है वही आपको यहाँ एंटर करना है। उसके बाद यहाँ आपसे पासवर्ड मांगे जा रहे हैं, तो आपको जो आपके पासवर्ड है यूडाइस प्लस लॉगिन जो आप पिछले वर्ष आपने लॉगिन किया था वही पासवर्ड आपको यहाँ डालना है। और यदि आप पासवर्ड भूल चुके हैं तो आपको यहाँ फॉरगेट पासवर्ड का भी ऑप्शन अवेलेबल करवाया हुआ है। आप यहाँ क्लिक करके जो भी इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी जाती है वो फिल कीजिएगा। आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर और मेल आईडी जो भी आपने रजिस्टर कर रखी होगी वहाँ आपको आपके जो पासवर्ड है वो यूडाइस पोर्टल प्रोवाइड करवा देगा। तो अब आपको यहाँ ध्यान रखना है, मैंने यहाँ आपको जानकारी दे दी कि आपको यहाँ आपके यूडाइस नंबर डालने हैं। और उसमें साथियों आपको इंपॉर्टेंट बात और याद दिला दूँ कि यदि आपके यूडाइस में 0 आगे लगा हुआ है तो 0 भी आपको एंटर कर देना है। अब पासवर्ड में आप पासवर्ड यहाँ एंटर कर लेंगे, आपको यहाँ कुछ कैप्चा कैलकुलेशन दिखाई देंगे, उसको सेम टू सेम यहाँ एंटर कर देना है। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ लॉगिन का, तो आपको इस लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब आप जैसे ही टीचर्स जो डेटाबेस है उसके मॉड्यूल पर आप लॉगिन होंगे तो आपके सामने इस तरह की इन्फॉर्मेशन खुलकर आएगी। तो आपको यहाँ ऊपर दिखाई देगा टीचर्स डेटाबेस। अब आपके स्कूल का नेम आपको यहाँ डिस्प्ले होने लगेगा। सुरक्षा कारणों से मैंने यहाँ कुछ ब्लर कर दिया है। उसके बाद आपको यहाँ नीचे जो आपके स्कूल की और इन्फॉर्मेशन है वो सारी आपको यहाँ शो हो जाएगी। तो आपको ये चेक कर लेना है, आपको देखना है कि आपका ही विद्यालय खुला है या दूसरे का विद्यालय आपने लॉगिन कर लिया। हो सकता है कभी आपके मोबाइल में दूसरे के पासवर्ड रहते हैं तो दूसरा लॉगिन हो गया हो, तो आपको ध्यान रखना है। अब आपको टीचर के जो डेटाबेस है वो देने हैं, तो उसके लिए यहाँ नीचे आना है। नीचे आपको ऑप्शन अवेलेबल करवाया गया है, क्लिक हियर टू ओपन टीचर्स DCF टू फिल द डेटा। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे, इस तरह की इन्फॉर्मेशन अब आपके सामने खुलकर आ जाएगी। तो आपको यहाँ जो जितने भी आपके रेगुलर टीचर है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ शो हो जाएगी। उसके बाद नॉन रेगुलर टीचर, कॉन्टैक्ट पार्ट टाइम, गेस्ट टीचर या पैरा टीचर्स की इन्फॉर्मेशन जो देनी है आपको यहाँ शो होगी। यदि आपके विद्यालय में से पहले है तो आपको यहाँ शो होगी, अन्यथा आप ऐड भी कर सकते हैं और यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। वो प्रक्रिया भी मैं आपको बताऊँगा। उसके बाद आपको यहाँ जो है टोटल टीचिंग स्टाफ है आपका, उसकी पोजीशन आपको यहाँ दिखाई देगी।
टीचिंग स्टाफ इन पोजीशन आपको टोटल जैसा कि यहाँ दिखाई दे रहा है ऐसा दिखाई देगा। नॉन टीचिंग स्टाफ यदि आपके यहाँ है तो आपको यहाँ संख्या दिखाई देगी, और यदि आप ऐड करना चाहते हैं बाद में आया है कोई तो वो भी प्रक्रिया मैं आपको बता दूंगा इस वीडियो में, तो आपको इन चीज़ों को देख लेना है। फिर यदि आप मोबाइल पर वर्क कर रहे हैं तो आपको स्क्रीन को थोड़ा लेफ्ट हैंड की ओर रोटेट कर देना है, आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन दिखाई देगी। अब आपको थोड़ा सा यहाँ देखना है जहाँ आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ। मुझे यहाँ जो दिखाई दे रहा है यहाँ इनकम्प्लीट में 0 मिल रहा है, लेकिन आप जब पहली बार इस मॉड्यूल पर कार्य करेंगे तो आपको यहाँ इनकम्प्लीट पे सारे टीचर की इन्फॉर्मेशन शो होगी। फिलहाल मैंने कंप्लीट कर ली है इसलिए मुझे यहाँ इनकम्प्लीट में 0 मिल रहा है, लेकिन आप जब करेंगे तो आपको आपका भी जब सारे टीचर को आप वेरीफाई कर देंगे तो आपको यहाँ बिल्कुल 0 ही दिखाई देगा। अब उसके बाद आपके टोटल जो टीचर है या जो कार्मिक है उनकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ दिखाई देती रहेगी। तो अब आपको इनको खोलना है। आपको कैसे इनकी इन्फॉर्मेशन वेरीफाई करनी है, तो उसके लिए आपको जितनी भी टीचर की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ दिखाई दे रही है, जैसे मुझे यहाँ 3 मिल रहा है तो आपको भी ऐसी संख्या दिखाई देगी, उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे अब आपके सामने इस तरह की इन्फॉर्मेशन खुलकर आ जाएगी। तो आपको यहाँ जो है आपके नंबर 1 से ही टीचर का डेटाबेस दिखाई देंगे, जो आपने पहले फिल्ड किए होंगे, पिछली बार DCF भरी होगी, वो आपको प्री फिल्ड आपको यहाँ से डेटा दिखाई देंगे। तो आपको यहाँ चेक कर लेना है। यदि आपके पूरे नेम टीचर के यहाँ नहीं आ रहे हैं तो आपको यहाँ नेक्स्ट का ऑप्शन भी दिया हुआ है, तो आप नेक्स्ट करके बाकी और टीचर के नेम भी चेक कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं आपको कि यदि आपके विद्यालय में कोई नया टीचर आए तो सबसे पहले उसको ऐड कैसे करेंगे उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ। तो उसके लिए आपको यहाँ ऊपर ही ऑप्शन अवेलेबल करवाया हुआ है ऐड न्यू टीचर का। तो जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली आपके लिए अगला पृष्ठ खुलकर आ जाएगा। जो भी इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी जाती है वो इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड करवाते जाइएगा। वो टीचर आपका आखिरी में आके सेव हो जाएगा और उसके बाद यहाँ लिस्ट में उस टीचर का नेम भी शो होने लगेगा। और यदि आपके विद्यालय से कोई टीचर गया है तो उसके लिए भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ कि आपको उसको हटाना कैसे है। तो आपको यहाँ डिलीट का ऑप्शन दिया हुआ है। यदि हो सकता है कि आपके यहाँ से ये कोई टीचर चला गया है तो उसको आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ क्लिक करेंगे आपको पूछा जाएगा कि आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस टीचर। उसके बाद आपसे रिमार्क पूछा जाएगा क्यों डिलीट करना चाहते हैं आप, तो आप रिमार्क देके यदि ट्रांसफ़र हुआ है तो आप ट्रांसफ़र लिख के उनको डिलीट भी कर सकते हैं। अब आपको यहाँ जो टीचर जो मॉड्यूल है इसमें आपको क्या क्या अपडेट करना है तो वो आपको मैं यहाँ बता देता हूँ। आपको सबसे पहले यहाँ जनरल प्रोफाइल अपडेट करनी होगी टीचर की, उसके बाद अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग आपको अपडेट करनी होगी, उसके बाद ट्रेनिंग और अदर 3 सेक्शन यहाँ है, वो तीनों आपको कंप्लीट करने होंगे। जब आप कंप्लीट करेंगे तो आपको यहाँ कंप्लीटेड का ऑप्शन भी लिखा हुआ भी दिखाई देगा कि आपने कंप्लीट कर दिया है, और कब कंप्लीट किया है वो डेट भी आपको यहाँ डिस्प्ले होगी। तो अब आपको जनरल इन्फॉर्मेशन, अपॉइंटमेंट, टीचिंग और अदर इन्फॉर्मेशन ये कैसे अपडेट करनी है वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। तो अब आपको यहाँ सबसे पहले जो जनरल इन्फॉर्मेशन का आपको ऑप्शन मिल रहा है जिसे मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ, इसी पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपके सामने खुलकर आ जाएगी। अब यदि आपको इंग्लिश में थोड़ा कार्य करने में समस्या आ रही है तो उसका भी सॉल्यूशन आपको यहाँ दिया हुआ है। आपके जो मोबाइल में आप यदि वर्क कर रहे हैं तो आपको यहाँ ये 3 डॉट दिखाई देंगे, इन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे अन्य ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। तो आपको यहाँ एक ऑप्शन अवेलेबल करवाया गया है गूगल की ओर से भी, ट्रांसलेट का, तो आप यहाँ ट्रांसलेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली जो इंग्लिश थी वो हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगी। अब आपको यहाँ इन्फॉर्मेशन देनी है। सबसे पहले आपको शिक्षक का नाम चेक करना है, जो भी आपका नाम है वो आप अच्छे से चेक करेंगे कि सही है और आपको कैपिटल लेटर में लिखना है। आपको यहाँ लिंग चयन करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ डेट ऑफ बर्थ आपकी देख लेनी है। हालांकि ये पहले से ही आपको फील्ड मिलेगी, परंतु यदि इसमें किसी प्रकार का बदलाव है या गलती है तो आप सुधार सकते हैं। उसके बाद आपकी एम्प्लॉय आईडी आपको यहाँ मिल जाएगी, आपकी सामाजिक श्रेणी या कैटेगरी आपको यहाँ मिल जाएगी, आपकी उच्चतम शैक्षिक योग्यता क्या है वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिलेगी। और यदि इसमें किसी प्रकार का चेंजेस करना है तो आप यहाँ क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने और ऑप्शन खुल जाएंगे, उनमें से जो भी आपकी शैक्षिक योग्यता है वो आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपने डिग्री कौन सी कर रखी है वो डिग्री की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिलेगी। इसमें भी आप यहाँ चेंजेस कर सकते हैं क्लिक करके। उसके बाद आपसे यहाँ आगे जानकारी जो मांगी जाएगी वो मांगी जाएगी
आपकी उच्चतम व्यावसायिक योग्यता क्या है, आपने कौन सी डिग्री, भाई बीएड कर रखा है, डीएलएड कर रखा है या और कुछ कर रखा है, तो उसके लिए आपको यहाँ सेलेक्ट करना होगा। तो आप यहाँ क्लिक करके जो भी आपकी उच्चतम व्यावसायिक योग्यता है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको आपके जो मोबाइल नंबर है जो आपने गवर्नमेंट रिकॉर्ड में दे रखे हैं वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ एंटर कर लेने हैं। आपकी मेल आईडी क्या है, आप मेल आईडी यहाँ प्रोवाइड करवाएंगे और आपकी आधार संख्या क्या है, आप आधार संख्या यहाँ एंटर कर सकते हैं। और उसके बाद आपसे आपकी शैक्षणिक योग्यता की इन्फॉर्मेशन जो पूछी जाएगी उसमें आपको क्या क्या उल्लेख करना है वो आपको यहाँ बताया गया। आपको हर चीज़ को रीड करना है अच्छे से। इसमें आपसे जानकारी पूछी जा रही है, उस स्तर का उल्लेख करें जिस स्तर तक निम्नांकित विषयों का अध्ययन किया है। तो आपको यहाँ बताना है कि आपने गणित कहाँ तक पढ़ी है। सबसे पहले गणित यदि आपने माध्यमिक तक पढ़ी है, उच्च माध्यमिक तक पढ़ी है या बीएससी आपने करी है तो आप गणित का माध्यम यहाँ क्लिक करेंगे। जैसे ही आपके सामने यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। इसमें जो भी आपके लिए लागू रहे वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको जो यहाँ जानकारी देनी है, विज्ञान आपने कहाँ तक पढ़ी है वो इसी तरह आप सेलेक्ट करेंगे। अंग्रेजी आपने कहाँ तक पढ़ी है वो आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद सामाजिक विज्ञान आपने किस स्तर तक अध्ययन किया है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। और भाषा जो आपका मेन भाषा है वो आपने कहाँ तक पढ़ी है, भाई बीए में ले रखी थी या बीएससी करी तब भी ले रखी थी, या जो भी आपकी उच्चतम योग्यता है भाषा की वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना होगा। और अगली जो इन्फॉर्मेशन आपसे यहाँ पूछी जाएगी विकलांगता का प्रकार। यदि आप विकलांग है तो आप यहाँ क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे जो भी आपके लिए विकलांगता के लिए लागू हो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। और यदि आप विकलांग नहीं है तो लागू नहीं आप यहाँ रहने देंगे। उसके बाद आपको यहाँ अगला जो ऑप्शन मिलेगा वो मिलेगा अद्यतन का। तो आपको अद्यतन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपके सामने खुलकर आ जाएगी और आपसे यहाँ कहा जाएगा टीचर जनरल प्रोफाइल डिटेल इन्फॉर्मेशन अपडेटेड सक्सेसफुली। इस तरह से ग्रीन कलर में आपको मैसेज मिल जाएगा। तो आपका पहला जो प्रश्न है वो आपका अद्यतन किया जा चुका है। अब आप दूसरी जानकारी यहाँ से सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए वापस आपको आना होगा या नीचे की ओर, और नीचे आने के बाद अपने मोबाइल की स्क्रीन को लेफ्ट हैंड की ओर किसका देना है। उसके बाद जो दूसरा मॉड्यूल है आपका उस पर आपको कार्य करना है, यहाँ पर अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग पर। तो अब यहाँ आप क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने अगली इन्फॉर्मेशन कुछ इस तरह से खुलकर आ जाएगी। जहाँ आपको नियुक्ति की प्रकृति चुनने है तो सबसे पहले कहा जाएगा तो आप यहाँ क्लिक कर लीजिएगा। जिस भी प्रकार की आपकी नियुक्ति की प्रकृति आप चयन करेंगे, नियमित है, अनुबंध पर है, अतिथि संकाय में, अंशकालिक है, तो जो भी आपके लिए लागू रहे आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ शिक्षक का प्रकार चयन करने के लिए कहा जाएगा तो आप यहाँ क्लिक कर लीजिएगा। जो भी आपके लिए यहाँ पद लागू रहे वो पद आप यहाँ से चुन सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ अगली जो इन्फॉर्मेशन देनी है वो देनी है सेवा में शामिल होने की तिथि, तारीख, महीना और वर्ष में सेलेक्ट करना है। तो जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली आपके सामने कैलेंडर बॉक्स आ जाएगा। तो आपकी प्रथम सेवा में आप कब आए थे वो तिथि आपको यहाँ लिख देनी है। उसके बाद आपको वर्तमान विद्यालय में जहाँ आप कार्य कर रहे हैं उस विद्यालय में कब आए हैं वो तिथि आपको यहाँ एंटर करने के लिए कहा जा रहा है तो वो आप प्रोवाइड करवा दीजिएगा। उसके बाद अगली जो इन्फॉर्मेशन आपसे यहाँ चाही जाएगी वो चाही जाएगी स्तर के लिए नियुक्ति, आपकी नियुक्ति किस स्तर के लिए हुई है तो वो आपको यहाँ सेलेक्ट बॉक्स दिया हुआ है। जो भी आपके लिए यहाँ लागू है आप वो सेलेक्ट यहाँ से कर लीजिएगा। जैसे कि मेरी प्राथमिक शिक्षक के लिए तो मैं यहाँ प्राथमिक शिक्षक मैंने सेलेक्ट कर लिया। बहुत आसान है साथियों, यदि आप इसको फॉलो करेंगे, वीडियो को पूरी देखेंगे तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। अब आपको यहाँ जो कक्षा सिखाई गई नाम से जो मिल रहा है तो आप यहाँ क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे प्राथमिक के लिए मैं जिसे मैंने वहाँ ऊपर प्राथमिक शिक्षक चयन किया तो मुझे ऑटोमेटिकली यहाँ प्राथमिक मिल रहा है। उसके बाद आपको यहाँ इन्फॉर्मेशन जो देनी है विषय के लिए नियुक्त, तो आप कौन से विषय के लिए नियुक्त है। अब प्राथमिक शिक्षक है तो मेरे तो सभी विषय होंगे, परंतु आप यदि कोई विशेष विषय के लिए नियुक्त है तो आप यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ से जो भी आपका विषय है आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपसे यहाँ अगली जानकारी जाएगी पढ़ाए जाने वाले मुख्य विषय। अभी आप कौन से विषय मुख्य रूप से पढ़ाते हैं वही, जैसा कि आपने ऊपर सेलेक्ट किया है ऐसा ही यहाँ भी आपको सेलेक्ट करना होगा आप कौन सा विषय पढ़ा रहे हैं। तो इसके लिए ये लिस्ट आपके सामने आ जाएगी, यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ से आप चयन कर लेंगे। उसके बाद आपसे यहाँ जानकारी मांगी जाएगी बी में पढ़ाए जाने वाला मुख्य विषय, दूसरा विषय आपसे मांगा जाएगा। आप चाहे आपके लिए
किसी विषय के लिए आपकी नियुक्ति नहीं हुई है, लेकिन आप विद्यालय में अभी कौन सा दूसरा विषय पढ़ा रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन आपसे यहाँ मांगी जाएगी। तो आप जो भी विद्यालय में अभी वर्तमान में जो पढ़ा रहे हैं उस सब्जेक्ट यहाँ से चयन कर लीजिएगा। उसके बाद अगली जो जानकारी आपसे यहाँ पूछी जाएगी, क्या शिक्षक इस विद्यालय से प्रतिनियुक्ति पर है। यदि आप प्रतिनियुक्ति पे है तो यहाँ आप कहाँ पर प्रतिनियुक्ति में है वो इन्फॉर्मेशन आपको देनी होगी, और नहीं है तो आपके लिए पहला ही ऑप्शन दिया हुआ है प्रतिनियुक्ति पर नहीं है, लागू नहीं है, आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ आना है नीचे की ओर, जहाँ आपसे अगली इन्फॉर्मेशन या हाँ या ना में मांगी जाएगी, क्या शिक्षक दूसरे स्कूल में अतिथि संविदा के रूप में पढ़ा रहा है। अगर पढ़ा रहा है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, नहीं पढ़ा रहा है तो नहीं पर आप क्लिक कर लेंगे। उक्त इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने के बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा अद्यतन का, तो आप इस अद्यतन पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली फिर आपको ग्रीन कलर में मिल जाएगा यहाँ ऊपर की ओर टीचर्स अपॉइंटमेंट्स एंड टीचिंग डिटेल इन्फॉर्मेशन अपडेटेड सक्सेसफुली। तो जब आपका ये ग्रीन कलर में आपको ये मिल जाए तो आपका जो कार्य है वो हो चुका है। अब आपको यहाँ क्रॉस का ऑप्शन भी दिखाई देगा, आप चाहते हैं कि इसे क्रॉस कर दें तो आपको यहाँ क्रॉस का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने से हट जाएगा। अब तीसरी इन्फॉर्मेशन आपको देने के लिए वापस आना है साथियों नीचे की ओर, जहाँ आपको इन्फॉर्मेशन देनी है तीसरे मॉड्यूल में, वो ये है ट्रेनिंग एंड अदर। यहाँ वो ट्रेनिंग की या अदर इन्फॉर्मेशन आपकी जो है वो यहाँ से आप देंगे यूडाइस पोर्टल को, तो आप यहाँ क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपसे इस तरह की इन्फॉर्मेशन यहाँ मांगी जाएगी। तो यहाँ सबसे पहले जानकारी आपसे जो मांगी जाएगी वो है CWSN पढ़ाने के लिए आप प्रशिक्षित है तो हाँ पर क्लिक कर देंगे, और नहीं है तो नहीं पर क्लिक कर लेंगे। इस तरह से ये बिंदु आपका स्काई कलर का जो बिंदु है ये आपको दिखाई देगा। फिलहाल मैं CWSN के बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित नहीं हूँ तो मैंने यहाँ नो पर क्लिक कर लिया है। उसके बाद अगली इन्फॉर्मेशन आपसे यहाँ मांगी जाएगी, शिक्षण में उपयोग के लिए कंप्यूटर में प्रशिक्षित है, तो यदि आप हैं तो हाँ पर क्लिक करेंगे, नहीं है तो नहीं पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपसे अगली जो इन्फॉर्मेशन यहाँ यूडाइस पोर्टल मांग रहा है, प्रशिक्षण प्राप्त किया है, आपने कौन सा प्रशिक्षण प्राप्त किया है, तो आपको लिए यहाँ सेलेक्ट बॉक्स आपको दिया हुआ है, तो आप यहाँ क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे इस तरह से आपके सामने जो जो भी प्रशिक्षण है वो उसकी इन्फॉर्मेशन खुलकर आ जाएगी, और यदि इनमें से आपने ये प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किए और अन्य प्रशिक्षण लिए हैं तो आप यहाँ अन्य पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो फिलहाल मैंने अन्य प्रशिक्षण लिए तो मैंने यहाँ अन्य पर क्लिक कर लिया है। अब आपको कौन से प्रशिक्षण की ज़रूरत है उसके लिए आपको यहाँ सेलेक्ट बॉक्स दिया हुआ है, तो आप यहाँ क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे इनमें से आप कौन सा प्रशिक्षण चाहते हैं, तो जो भी आप प्रशिक्षण चाहते हैं वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, और इनके अलावा यदि कोई अन्य प्रशिक्षण आप चाहते हैं तो यहाँ अन्य का ऑप्शन भी आपको अवेलेबल करवाया गया है, तो आपके लिए जो भी उचित रहे आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ जो आपसे अगली इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है वो मांगी जा रही है गैर शैक्षणिक कार्यों पर बिताए गए कार्य दिवस। यदि आपने कोई गैर शैक्षणिक कार्य किया है या आपका जो अवकाश है आपने असाधारण अवकाश लिया है किसी प्रकार का, तो साथियों यहाँ गैर शैक्षणिक कार्य दिवस की इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है। तो मैं फिलहाल ये जानकारी आपको नहीं बताऊंगा कि आपने जो असाधारण अवकाश लिया है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ देनी है या नहीं देनी है, ये आप आपके DDO से संपर्क करके जान सकते हैं। परंतु यदि आपने कोई गैर शैक्षणिक कार्य में आप लगे हुए हैं तो वो कार्य दिवस तो आपको यहाँ बताना ही है। उसके बाद यदि आप गैर शैक्षणिक कार्य में कहीं रहे हैं तो BRC में कितने दिनों तक रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन आप देंगे, CRC में कितने दिनों तक रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ दे सकते हैं। यदि आपने डाइट में कार्य किया है तो उन दिवसों की संख्या भी आप यहाँ बता सकते हैं। उसके बाद अन्य दिनों की संख्या आपको यहाँ बतानी होगी, तो आपके लिए जो भी यहाँ लागू रहे आप वो यहाँ प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन करवा दीजिएगा। उसके बाद आपको आना है यहाँ नीचे की ओर, जहां आपसे भाषा 1 की जानकारी मांगी जाएगी कि आपकी मुख्य भाषा है कौन सी है। यहाँ ऊपर आपको स्पष्ट दिया हुआ है भाषाएं जिनमें शिक्षक को कार्य साधक ज्ञान है, आपको कौन सी भाषाओं का अच्छा ज्ञान है वो भाषा आपको यहाँ सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा। तो आपको यहाँ सेलेक्ट बॉक्स दिया हुआ है, आप यहाँ क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे भाषाओं की इन्फॉर्मेशन आपके सामने खुलकर आ जाएगी, तो जिस भी भाषा का आप ज्ञान रखते हैं वो भाषा आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप दूसरी भाषा भी आपको यहाँ सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा। तो प्रथम ये हो गई, दूसरी भाषा का ज्ञान आपको कौन सी भाषा का है वो आपको यहाँ क्लिक करना होगा। यहाँ क्लिक करके जो भी आपकी दूसरी भाषा है वो आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ राजस्थानी भी दिया हुआ है, आपको अगर यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो आप राजस्थानी भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी आपके लिए
भाषा है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद तीसरी भाषा, आप यदि कोई अन्य भाषा की जानकारी भी रखते हैं तो आप यहाँ क्लिक कर लीजिएगा। आप अन्य भाषा भी यहाँ शो कर सकते हैं। सबसे अंत में आपको अन्य का ऑप्शन दिया गया है, तो आप अन्य पर क्लिक करके ये भाषा भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं जो इस सूची में नहीं है। अब आप आएंगे नीचे की ओर, जहां आपसे जानकारी मांगी जाएगी या हाँ या ना में आपसे मांगा जाएगा जानकारी, तो आप हाँ या ना में जानकारी दें। क्या विशेष आवश्यकता वाले बच्चों CWSN, जिनको हम कहते हैं कि शिक्षा के लिए विशेष संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है, यदि ये शिक्षक कर रहे हैं तो आप यहाँ हाँ पर क्लिक करेंगे, नहीं कर रहे हैं तो नहीं पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो दूसरा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मांगी जाएगी हाँ या ना में, क्या बाल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्कूल की सुरक्षा और सुरक्षा ऑडिट में प्रशिक्षित है, तो यदि आप प्रशिक्षित है तो हाँ पर क्लिक करेंगे, अन्यथा नहीं पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो यहाँ इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है, क्या साइबर सुरक्षा और मनोसामाजिक पहलुओं पर प्रशिक्षण प्राप्त किया है, तो आप यहाँ यदि आपने प्रशिक्षण प्राप्त किया है तो हाँ पर करेंगे, नहीं तो नहीं पर क्लिक कर लेंगे। ये आपके लिए अंडरस्टूड है, इसमें कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। उसके बाद अगली इन्फॉर्मेशन आपसे यहाँ मांगी जाएगी, क्या CWSN की प्रारंभिक पहचान, सहायता और कक्षा का समर्थन में प्रशिक्षण प्राप्त आपने किया है, तो हाँ, और नहीं किया हो तो नहीं पर। उसके बाद अगली जो जानकारी देनी है हमें, क्या दूरस्थ शिक्षा कक्षाएँ संचालित करने के लिए ICT प्रशिक्षण ज्ञान आपको है, तो आप यहाँ हाँ करेंगे, और नहीं है तो नहीं पर क्लिक कर लेंगे। ये अंडरस्टूड बात है। उसके बाद आपको यहाँ मिल जाएगा, क्या वर्तमान शैक्षणिक सत्र में दूरस्थ शिक्षा कक्षाएं आयोजित की गई है। यदि इन शिक्षक महोदय ने की हो, जिनकी भी इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं, तो आप हाँ पर क्लिक कर देंगे, अन्यथा नहीं पर आप रहने देंगे। उसके बाद आखिरी इन्फॉर्मेशन आपसे यहाँ मांगी जाएगी, वो है शिक्षण उद्देश्यों के लिए प्रति सप्ताह उपयोग किए जाने वाले ICT कंप्यूटर, लैपटॉप, टेलीविज़न, रेडियो अन्य के घंटों की औसत संख्या आपको यहाँ लिखनी है। तो जो भी जितना भी आपने कार्य किया है उसकी औसत संख्या आप यहाँ दे देंगे। औसत निकालना है आपको, एक साथ नहीं लिखना है समय, केवल औसत आप कितना से आधा घंटा, 1 घंटा जो भी आपके लिए रहे वो औसत आप यहाँ दे सकते हैं। अब उसके बाद सबसे नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा अद्यतन का। तो इस अद्यतन, क्योंकि मैं हिंदी पे काम कर रहा हूँ साथियों, हिंदी में करके आपको बता रहा हूँ, तो अद्यतन है, और आप इंग्लिश में करेंगे तो अपडेट का ऑप्शन आपको यहाँ मिलेगा। तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, वापस इस तरह की ग्रीन कलर में आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ शो हो जाएगी, टीचर्स ट्रेनिंग एंड अदर डिटेल इन्फॉर्मेशन अपडेटेड सक्सेसफुली। तो आपको इस तरह का डायलॉग बॉक्स अब यहाँ मिल जाएगा। आपका ये कार्य हो चुका है, मतलब अब आपको तीनों मॉड्यूल को आपने कंप्लीट कर लिया है। तो अब आपको यहाँ जो एक क्रॉस का निशान दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर लेना है। ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने से हट जाएगा। फिर आना है आपको नीचे की और अपने मोबाइल, आप मोबाइल पर मैं आपको बढ़ना सिखा रहा हूँ, तो मोबाइल की स्क्रीन को आपको फिर क्या कर देना है, लेफ्ट हैंड की ओर स्क्रॉल कर देना है। तो इस तरह का पेज आपके सामने आ जाएगा। अब जो आपने इन्फॉर्मेशन दी है, यदि आप उसको देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ व्यू का ऑप्शन दिया हुआ है। आप यहाँ से व्यू भी कर सकते हैं, वापस देख सकते हैं उसको। और यहाँ यदि आपने जो इन्फॉर्मेशन यहाँ अपडेट की है उसको आप एक्सेल में डाउनलोड करना चाहते हैं, तो वो ऑप्शन भी आपको UDAIS पोर्टल यहाँ अवेलेबल करवाता है। आप यहाँ से उसे डाउनलोड करके प्रिंट लेके देख सकते हैं कि कोई गलती तो नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ मुख्य बात जो चेक करनी है वो देखना है कि आपको यहाँ मिलने लगेगा कंप्लीटेड। तो अब आपके इन शिक्षक महोदय की जो प्रोफाइल है, वो सारा प्रोफाइल और अपॉइंटमेंट और ट्रेनिंग से संबंधित इन्फॉर्मेशन जो आपको देनी थी वो आपने दे दी है और आपकी कंप्लीट हो चुकी है। तो इस तरह साथियों, जितने भी अध्यापक आपके विद्यालय में हैं उन सब की आपको प्रोफाइल, अपॉइंटमेंट और टीचिंग, ट्रेनिंग और अदर इन्फॉर्मेशन आपको अपडेट कर देना है। उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगेगी, और जानकारी अच्छी लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मोटिवेट अवश्य कीजिएगा। और हाँ साथियों, यदि आप मुझसे UDAIS पढ़ना सीखना चाहते हैं, बिल्कुल बिंदुवार, वीडियो चाहे कितनी ही लंबी हो पर मैं बिंदुवार आपके लिए समीक्षा लेकर आ सकता हूँ। तो यदि आप मुझसे चाहते हैं कि आप वो वीडियो आया आपके लिए, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। निश्चित ही मैं आपकी हेल्प करने का प्रयास करूंगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।